अफसाना खिड़की। सायरा, तुमने अभी तक मेरा ये सूट इस्त्री नहीं किया। मैं तुम्हें रात को कहकर सोया था, अजमल ने खफगी से कहा। ओहो, मैं भूल गई थी, इतने काम होते हैं, क्या क्या याद रखूं, सायरा ने जवाब दिया। पता नहीं कौन से काम होते हैं तुम्हें, मेरा तो आज तक कोई सीधी तरह काम हुआ नहीं तुमसे। हाँ, इतने अरसे से तो फरिश्ते आसमान से आकर तुम्हारे काम करके जाते हैं ना। आज मैं एक काम को थोड़ा भूल क्या गई, तुमने तो आसमान ही सर पर उठा लिया है। अच्छा, अब ज़्यादा ज़बान मत चलाओ, हाथ चलाओ, जल्दी से ये इस्त्री करके दो मुझे। असलम आता ही होगा, 8 बज गए हैं पहले ही, अजमल हड़बड़ा कर बोला। क्या मुसीबत है, अभी और भी बहुत काम है मुझे, कोई और कपड़े पहन लो जो इस्त्री हों। इतने में ज़ोर से घर की घंटी बजी और किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अजमल भाई चलें, ये असलम की आवाज़ थी। अब तो पहनने ही पड़ेंगे, अजमल गुस्से से कहता हुआ कपड़े बदलने दूसरे कमरे में चला गया। सायरा भी मुंह बनाए बावर्ची खाने में चली गई और चूल्हे पर चढ़े बर्तन में चमचा फेरने लगी। चमचे के साथ साथ उसके होंठ भी हिल रहे थे और वो ना जाने क्या बड़बड़ाई जा रही थी। इतने में फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अजमल भाई, अब आ भी जाओ। अजमल जल्दबाजी में तेज़ कदमों के साथ शलवार और बनियान में मलबूस कमीज़ हाथ में पकड़े कमरे से बाहर आया और गली की जानिब खुलती खिड़की को खोल कर बाहर झांका और असलम को देखकर कहने लगा, ठहर जा तू भी, 2 मिनट सब्र कर ले, कपड़े पहनकर आ रहा हूँ। असलम जो दरवाजे के पास खड़ा था आवाज़ सुनकर खिड़की के पास आया और अजमल को देखकर कहने लगा, ओहो खैर तो है अजमल भाई, आज तो मूड बड़ा ख़राब लग रहा है। बस क्या करूं यार, इस औरत ने जीना हराम किया हुआ है, अजमल ने उकताए हुए लहजे में कहा। क्यों, क्या हो गया अजमल भाई, असलम ने फिक्रमंदाना अंदाज में पूछा। कुछ नहीं यार, बस किस्मत ही फूटी है, तू 1 मिनट इंतज़ार कर, मैं कमीज़ पहन कर आता हूँ। अजमल ने यह कहकर अपना सर खिड़की से अंदर किया और खिड़की को बंद करना चाहा, लेकिन जंग के बायस खिड़की पूरी तरह से बंद ना हो पाई। वक्त की कमी की वजह से अजमल उसे आधा खुला छोड़कर ही कमीज़ पहनते हुए घर से बाहर निकल गया। अजमल के जाने के बाद भी सारा दिल ही दिल में उस झगड़े के बारे में सोच रही थी। ये भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, और मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, कपड़े बाहर निकाल कर रखे और इस्त्री करना भूल गई। चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब मैं ऐसा करती हूँ, आज इनके पसंद का हलवा पका लेती हूँ, इनका मूड भी ठीक हो जाएगा। सायरा इन्हीं के हालात में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सायरा ने खिड़की से झांक कर देखा तो सलमा बाहर खड़ी थी। सलमा उनकी पड़ोसन थी जो उम्र में तो सायरा से बड़ी थी, लेकिन सायरा को अपनी सहेली कहती थी और अक्सर थोड़ी देर खड़े खड़े चंद बातें करने आ जाया करती थी। 1 मिनट बाजी, खोलती हूँ, सायरा ने आवाज़ लगाकर कहा। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस दूध लेने निकली थी तो सोचा तेरी खैरियत पूछती जाऊँ। सलमा ये कहते हुए दरवाजे से हटकर खिड़की के पास आ गई। जी बाजी, मैं तो बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अजमल भाई कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अभी गली के नुक्कड़ पर देखा तो बड़े गुस्से में नज़र आए। खैरियत तो है? कुछ नहीं बाजी, ऐसे ही छोटी सी बात पर बहस हो गई थी। आप अंदर आएँ, बैठें, चाय पिलाती हूँ आपको। नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, बस मैंने तो अजमल भाई को गुस्से में देखा तो सोचा खड़े खड़े खैरियत पूछती जाऊँ कि कोई मसला तो नहीं है। अब तू नहीं बताना चाहती तो तेरी मर्ज़ी। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, अब आपसे क्या छुपाना, बस रात को कपड़े इस्त्री करना भूल गई थी तो उनको गुस्सा आ गया। अब आप भी बताएं, इतने काम होते हैं हम औरतों को, कभी कुछ दिमाग से निकल भी जाता है। ठीक कह रही है तू, इन मर्दों को तो बस बहाना चाहिए गुस्सा करने का। पूरा दिन नौकरों की तरह इनके काम करो और फिर इनकी बातें भी सुनो। मैंने तो तुम्हारे भैया को सीधा करके रखा हुआ है, मजाल है जो मेरे सामने एक लफ्ज़ भी निकले उनके मुंह से। तू ही बेवकूफ़ है जो सुन लेती है, अगली दफ़ा ऐसी कोई बात करें तो सीधा सीधा मुंह पे सुना देना, देखना दोबारा हिम्मत नहीं होगी कुछ कहने की। पर बाजी, मैं तो सोच रही थी कि इनके लिए कुछ अच्छा बना दूं, इनका मूड ठीक हो जाएगा, वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई। हाँ, कर ले अपनी मनमानी, पर फिर ना कहीं कि खबर ना हुई। ये मर्द ना लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। इनको जब तक इनके लेवल पर आकर जवाब ना दो तो इनको समझ नहीं लगती। मेरी मान तो आज कुछ भी ना बना, एक रात भूखा सोना पड़ेगा ना तो खुद ही अकल ठिकाने पर आ जाएगी। सायरा ने उलझन में सर हिला दिया। सलमा ये देखकर कहने लगी, चल मेरा काम था बताना, आगे तेरी मर्जी है, जो करना है कर। तुझे तो बात समझ में आनी नहीं है और मुझे और भी बहुत काम है, मैं वो जाकर करती हूँ। सलमा ये कहते हुए सायरा को खुदा हाफिज करके वहाँ से चली गई। सायरा कुछ देर तो वहीं पर खड़ी सलमा की कही हुई बातों के बारे में सोचती रही और फिर खिड़की से पीछे हटी जिसको उसने थोड़ा और खोल दिया था। फिर वहाँ से सीधा बावर्ची खाने में गई और चूल्हे पर चढ़ा बर्तन नीचे उतार दिया।
दूसरी तरफ अजमल का मूड अब भी ठीक ना हुआ था और असलम के बार बार पूछने पर वो कहने लगा, बस यार कुछ नहीं, तुझे तो पता ही है ना, आज बड़ी पार्टी से मिलना है तो सोचा था कोई अच्छा सा सूट पहन कर आऊँगा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, पर तेरी भाभी ने वो सूट इस्त्री ही नहीं किया और ऊपर से सुबह सुबह मुझे ही बातें सुना दी। कहती है काम करके थक जाती हूँ, जैसे हम तो पूरा दिन बाहर आराम करते रहते हैं ना। हाँ, तभी मैं कहूँ कि अजमल भाई आज के दिन ये पुराने कपड़े पहन कर क्यों आ गए। बस क्या कर सकते हैं यार, अजमल उकता कर बोला। कर तो सकते हैं अगर आप करने वाले बने तो। क्या मतलब ये कि बुरा ना मानो तो आपने भाभी को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। इतनी कौन छूट देता है अपनी बीवी को। मजाल है जो कलसूम की चूं भी निकले मेरे आगे। सारे काम वक्त पर होते हैं, एक काम भी ज़रा वक्त से आगे पीछे होता है तो बालों से पकड़कर उसकी अकल ठिकाने लगा देता हूँ। पर आपकी शादी तो पसंद की हुई है ना, आपका इस तरह नीचे लगना तो बनता है। क्या बकवास कर रहा है, मैं कोई नीचे वीचे नहीं लगा हुआ किसी के। नहीं भाई, आप तो बुरा ही मान गए, ये मैं नहीं कह रहा, सलमान लोग कह रहे थे, मैंने सोचा आपको बता दूं। ये बकवास कर रहे थे वो, अजमल गुस्से से बोला। अजमल भाई गुस्सा ना करें, अब लोगों का मुंह तो बंद नहीं करवा सकते ना। छोड़ें इन बातों को, वो देखें पार्टी आ गई, आए मिलते हैं उनसे। फिर वो दोनों अपने रोज़ के काम काज में मसरूफ़ हो गए और पूरा दिन यूं ही कट गया। अजमल वापसी के रास्ते में भी असलम की बातों के बारे में ही सोच रहा था। क्या वो सच में लोगों की नज़र में नीचे लगा हुआ था। वो इन्हीं ख्यालात में गुम घर में दाखिल हुआ और हस्बे मामूल सायरा को आवाज़ देकर कहने लगा, सायरा मैं आ गया हूँ, खाना लगा दो। उसे कोई जवाब ना मिला। उसने फिर आवाज़ लगाई, इस बार भी कोई जवाब ना आया। इस बार अजमल ने कमरे में झांक कर देखा तो सायरा सोफे पर बैठी हाथ में टीवी का रिमोट पकड़े चैनल बदल रही थी। सायरा सुन नहीं रही मैं क्या कह रहा हूँ, खाना लगा दो। इस बार अजमल कुछ तल्ख लहजे में बोला। मैंने खाना नहीं बनाया, सायरा ने भी तल्ख लहजे में जवाब दिया। क्यों नहीं बनाया? क्या फ़ायदा बनाने का, आपकी जितनी खिदमत कर लो, जो काम कर लो, आपने तो जलील ही करना है मुझे। ये बात सुनकर असलम की बात अजमल के कान में गूंज उठी। क्या बकवास कर रही हो? ये कहते हुए अजमल आगे बढ़ा। अब उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें दूर दूर तक आ रही थी। आते जाते लोग उस आधी खुली खिड़की के पास रुककर उनके घर में झांकते और उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करते। इसी दौरान एक भारी चीज़ अंदर की तरफ से उस आधी खुली हुई खिड़की को आकर लगी और उसका शीशा चूर चूर हो गया। अब हर कोई उनके घर के अंदर बहुत आसानी से झांक कर तमाशा देख सकता था।